1992 हिंदुस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि रात को हवा भी धीरे चलती थी, जैसे किसी पुराने राज को जगाने से डर रही हो। यहाँ के लोग अंधेरे से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि अंधेरा उन्हें रोज देखता है। अमन, राजू और मीरा तीनों स्कूल से घर लौट रहे थे। मिट्टी की गलियां, दूर जंगल की काली परछाइयां और ढलता हुआ सूरज। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां जाने से बड़े लोग मना करते थे। राजू हमेशा हंसते हुए कहता, इस जंगल में भूत रहते हैं। मीरा हंस देती, लेकिन अमन चुप रहता। अचानक जंगल के अंदर से लकड़ी टूटने की आवाज आई। तीनों रुक गए। पेड़ों के बीच एक हलचल हुई और फिर एक परछाई जो पल भर में गायब हो गई। राजू ने हंसते हुए कहा, डर गए क्या? उसने जंगल की ओर एक कदम बढ़ाया और अगले ही पल राजू गायब था। न कोई चीख, न कोई आवाज। जमीन पर बस उसका स्कूल बैग पड़ा था और मिट्टी पर घसीटने जैसे अजीब निशान। मीरा रोने लगी। अमन की सांस रुक सी गई। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग टॉर्च लेकर जंगल में गए। राजू का नाम पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस आई। इंस्पेक्टर वर्मा ने निशान देखे और उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था। उस रात किसी के घर रेडियो नहीं बजा। आधी रात के बाद अमन के घर का पुराना रेडियो अपने आप चल पड़ा। फिर एक बच्चे की धीमी आवाज, भाग जाओ। रेडियो बंद हो गया। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। वही आदमी काले जैकेट में बिल्कुल चुप अंधेरे में खड़ा था। अगली सुबह जंगल के अंदर एक पुरानी बंद फैक्ट्री मिली। जंग लगा दरवाजा, लेकिन अंदर ताजा कदमों के निशान। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। केस का नाम लिखा गया, गायब। और कहीं दूर अंधेरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी।